नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद साथियों। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लगातार तहलका मचा हुआ है। तहलका हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरफ पवन सिंह का नाम चल रहा है, एक तरफ ज्योति सिंह का नाम चल रहा है, एक तरफ खान सर का नाम, एक तरफ खेसारी लाल यादव का, और अब एक बड़ा इंटरव्यू निकलकर सामने आया है उस शख्स का जो हमेशा पवन सिंह के साथ चर्चा में बनी रहती है। किसकी हम बात कर रहे हैं, किसका मैं नाम बताने वाली हूँ, वो जानने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। आज पूरा चेक करूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक बड़ा ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू निकलकर सामने आया है भोजपुरी की शेरनी का। भोजपुरी की शेरनी यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अक्षरा सिंह की बात कर रहे हैं। अक्षरा सिंह का एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया है और उस इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह और ज्योति सिंह के सवाल पर क्या जवाब देते हुए नजर आई अक्षरा सिंह, वो हम आपको बताएंगे। अक्षरा सिंह का कौन सा नया गाना आने वाला है वो हम आपको बताएंगे। अक्षरा सिंह का कौन सा गाना रिलीज हो चुका है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अक्षरा सिंह आगे क्या करने वाली हैं वो हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। इंटरेस्टिंग हम इसलिए कहना चाहेंगे कि अक्षरा सिंह का नाम हमेशा पवन सिंह के साथ जुड़कर रहता है। चर्चा में लगातार अक्षरा सिंह बनी हुई थी। कहीं कहीं पर यह भी बताया जा रहा था कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह एक साथ रह रहे हैं, एक साथ उनका मैटर चल रहा है, ये भी बताया जा रहा था। हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया बता रही थी। लेकिन सोशल मीडिया पर जो आप नया वीडियो निकलकर सामने आया अक्षरा सिंह का, उसको लेकर हम आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर। ज्योति सिंह और पवन सिंह को लेकर हम इसलिए शुरुआत करेंगे क्योंकि अक्षरा सिंह से जब सवाल पूछा गया कि ज्योति सिंह और पवन सिंह का मैटर चल रहा है, ज्योति सिंह की पोस्ट चल रही है और पवन सिंह का नाम आपके साथ हमेशा जुड़ता हुआ दिखाई देता है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो अक्षरा सिंह ने कहा कि जी मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ में दाखिल नहीं होंगी, मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ पर कोई भी कमेंट्स नहीं करूंगी। ये कहते हुए उन्होंने अपना बात खत्म कर दी। उसके बाद से जब दूसरा सवाल पूछा गया, पत्रकार ने उनसे दूसरा सवाल पूछा, तो उन्होंने साफ कहा कि क्या आप ज्योति सिंह को सपोर्ट करती हैं? क्योंकि ज्योति सिंह एक महिला है और आप विधानसभा चुनाव के लिए वो खड़ी हो रही हैं, तो क्या आपका समर्थन ज्योति सिंह के साथ में है? तो उन्होंने साफ कहा जी हाँ, बिल्कुल है, मैं ज्योति सिंह के साथ बिल्कुल समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और वो बहुत ही अच्छा नेक काम करने जा रही हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको क्षमता दे, आगे बढ़ने की ताकत दे और वो इसी जुनून के साथ आगे बढ़े, चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद उनसे तीसरा सवाल पूछा गया कि भाई पवन सिंह और आपका नाम हमेशा चलता रहता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे को इस मैटर में मत घसीटिए, मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोलना चाहती, पवन सिंह से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद उनका जो गाना एक बड़ी तेजी से वायरल में चल रहा है और अभी रिलीज हुआ है हाल ही फिलहाल, जो गाना उनका शुरू चल रहा है वो जगवार पटना की ये गाना अक्षरा सिंह का बड़ी तेजी से चल रहा है। अगर आपने नहीं सुना है तो सुनिए, बहुत ही सुंदर गाना है, भोजपुरी का बहुत ही सुंदर गाना है। भले ही मुझे भोजपुरी नहीं आती है, समझ भी नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ शब्द उनके बहुत अच्छे लगे उस गाने में। और उस गाने के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा मतलब लड़कियों को सशक्त, लड़कियों को मजबूत, लड़कियों के ऊपर शायद वो गाना बना हुआ है, जहां तक समझ आया है कि लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है उस गाने के माध्यम से। पत्रकार ने पूछा कि आप किसी को टारगेट कर रही हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कियों को आगे बढ़ने की आशा, उम्मीद और उन्हें जागरूक, उन्हें प्रोत्साहित कर रही हूँ उस गाने के माध्यम से। उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई आपका अगला गाना कौन सा आ रहा है, पूछा गया उनसे कि आपका अगला गाना कौन सा आ रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि नवरात्रों के अवसर पर
पर मेरा एक गाना बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। मेरे भोजपुरी जो मेरे फैन हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत ही सुंदर एक गाना लेकर आने वाली हूँ और वो गाना बहुत जल्द प्रेजेंट करने वाली हूँ। उसके बाद उनसे आखिरी सवाल पूछा गया कि भाई आप अपने दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि भाई दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो इसी तरीके से अपना प्यार आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें और मेरे ऊपर अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखें और मैं अच्छे अच्छे गाने लेकर आऊंगी। और आने वाली एक कोई बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो शायद उनकी कोई एक फिल्म भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ सकती है। और जाते जाते अक्षरा सिंह ने ये भी कहा है कि दिल्ली की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले कि आपको ये पूरे वीडियो का जो बातें हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो आपको कैसा लगा, उनका जो गाना है वो कैसा लगा, जगवार पटना की लड़की के लिए उन्होंने गाना गाया है वो कैसा लगा, जो उनका आने वाला गाना है उसके लिए आप क्या सोचते हैं, और जो उनकी आने वाली फिल्म है उसमें आपका कितना सपोर्ट रहेगा। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने ये इंटरव्यू समाप्त कर दिया। तो बाकी आपने जब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके शेयर करके आगे बढ़ा दीजिए और वेट कीजिए कि आखिरकार अगला गाना उनका कौन सा आने वाला है। देखते रहे, जब तक के लिए दिल्ली की आवाज। जय हिंद, जय भारत।